इस समय के लिए और प्रभु जी आपकी संगति में आते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु, हम में से हर एक के जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए जब हम पूरे जुम परिवार होकर प्रभु जी जुड़ते हैं पिता, हम में से हर एक लोग जहाँ से भी हम जुड़ते हैं पिता, उस स्थान को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर प्रभु जी नेटवर्क कनेक्शंस को, लाइट, करंट, हर एक डिवाइसेस को प्रभु जी आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते प्रभु जी। हर एक प्रकार का जो रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, उन सबको हम यीशु के नाम से कैंसल करते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु जी तो आप हर एक रुकावट को दूर करके हमें आपके साथ संगति करने में हमारी सहायता मदद कर। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं और इस आराधना को शुरू करते हुए पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपे जाते हैं, यीशु के नाम से आमीन। सब लोग आइए तो गीत गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। वो हमारा परमेश्वर निरंतर हमारे साथ साथ चलता रहता है। अद्भुत कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। कि हम परमेश्वर की महिमा बन जाए। आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान है हमारे। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान है हमारे। यीशु मसीह में है अनंत जीवन। आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया। अद्भुत कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया, आओ हम गाए हालेलुया। यीशु का नाम है सारे जमीन पर
जैसे सपाटे आधार, आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जैसे सपाटे आधार। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया तो इतना सुंदर किसने बनाया। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया तो इतना सुंदर किसने बनाया। आनंद और खुशी से घूमते फिरते आती हो, मेरी भी मदद करो ना, तुम मेरी भी मदद करो ना। है एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। भोजन वो देता है, वस्त्र वो देता है, भोजन वो देता है, वस्त्र वो देता है। उसने सारे संसार को बनाया, उसने सारे संसार को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुष्का के पास हम लोग जाएंगे। रिवाइवल से सॉन्ग नंबर 75, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुंदर गीत, और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम लोग गवाही को बोल सकते हैं और वचन को बोल सकते हैं। उसके बाद हम सीधा परमेश्वर के दास के पास जाएंगे पटना, और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सुनेंगे। पहले हम लोग गवाही को बोल सकते हैं, बच्चे लोग वचन बोल सकते हैं। बाद में हम लोग भी एक गीत गाएंगे।
अब विश्वास आशा की वे वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11:1। आमीन। योना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया इसलिए उसने अपना लाता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। भजन संहिता 77 का 11 से 14। मैं याह के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरी प्राचीन कालों वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा हो? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। भजन संहिता 77 का 11 से 14। आमीन। रोमियो 12 का 19। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। आमीन। इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:1-6। आमीन। है मेरे जीने का तो ही तो सहारा है, मेरी राहों का तू ही तो आधार है, मेरे जीने का तू ही तो सहारा है, मेरी राहों का। मैं ना तो आंधी से ना डरूंगा कोई गम से, मैं ना तो आंधी से डरूंगा कोई गम से, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। हाथ पकड़ कर ले चलता मुझे हरी चराइयों में, कोई गति ना होने देता, देता वो भरपूरी से। हाथ पकड़ कर ले चलता मुझे हरी चराइयों में, कोई गति ना होने देता, देता वो भरपूरी से। मुझको दुखदाई जल के निकटने चलता है, मुझको दुखदाई जल के निकटने चलता है, तो आधार है मेरे जीने का, तो सहारा है मेरी राहों का, तो आधार है मेरे जीने का, तो सहारा है मेरी राहों का।
मुश्किल मेरी राहों में डालेगा यीशु उन्हें। हर मोड़ पर वो संभाले रहेगा अपने ही पंखों तले। आई जो मुश्किल मेरी राहों में डालेगा यीशु उन्हें। हर मोड़ पर वो संभाले रहेगा अपने ही पंखों तले। मुझको न कोई गम ना ही सिकवा गिला होगा। मुझको न कोई गम ना ही सिकवा गिला होगा। आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। मैं ना तो आंधी से डरूंगा कोई गम से। मैं ना तो आंधी से डरूंगा कोई गम से। तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। प्रभु का धन्यवाद बहुत बहुत। और सालम का हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद उसका सुंदर सा गीत और गिटार वापस आया है भाई, रांची से जमशेदपुर तक। इस समय हम लोग अल्बर्ट दादा के साथ हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और अल्बर्ट दादा बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के साथ चलते हैं और पटना में बहुत सारे लोगों को वो धर्मी भी बनाते हैं। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। इस समय हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। यीशु सहाय सबको। मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है दादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को कि ये अवसर हम सबों को मिला है कि एक बार फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थनाओं के माध्यम से आप लोग कई विगत 1 वर्षों से हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन संभवतः ये पहला अवसर है जो हम लोग आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। और मेरा नाम अल्बर्ट कुजूर है। परमेश्वर ने मुझे पटना में सेवकाई के लिए नौकरी दी है और इसी दौरान उसका यहाँ रखने का उद्देश्य भी परमेश्वर की योजना है। और उस योजना को हर एक को जहाँ उसने रखा है उसमें उसने आदम को जैसे उसने अदन की वाटिका में रखा था, तो वो चाहता था कि आदम उसकी रक्षा करे और उसमें काम करे। तो वैसे ही हम भी जहाँ रखे गए हैं वो हमारे लिए वो अदन की वाटिका है। चाहे हमारा वो परिवार हो, चाहे वो हमारा घराना हो, चाहे हम जिन लोगों के बीच में, जिनके परिवेश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जो हमारे अड़ोस पड़ोस हैं, जिन लोगों के बीच में रह करके हम कार्यों को करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं, जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाओं को दिया है और उसकी इच्छा ये है कि हम जहाँ भी रहें उनके कार्यों को पूरा करें। उसकी इच्छा को हमारे अपने जीवन के द्वारा हम लोग पूर्ण करें। ऐसे बहुतेरे लोगों के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं और उनको अपने उदाहरणों के रूप में हम लोग कभी कभी एक्सेप्ट भी करते हैं। उनके बारे में हम लोग सोच करके उनसे हम अपनी तुलना भी करते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि कैसे उन लोगों ने परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को कैसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है चिंतन और मनन करने का। तो जब हम लोग पुराने नियम में से लेकर के नए नियम के बीच में जो घटनाएं हमारे बीच में बीती हैं, उन घटनाओं में जिन लोगों ने उस घटनाओं
में वो घटनाएं उनके जीवन के माध्यम से हुई हैं, तो उस जीवन के माध्यम से हमारे जीवन को आगे कैसे हम अपने जीवन में आगे तरक्की और उन्नति को प्राप्त करें, वे उन बातों से, बीती हुई बातों से परमेश्वर हम सबों को सिखाना चाहता है। और हम लोग ये जानते हैं, चाहे हम किसी के भी विषय में ले लें, हम मूसा के विषय में ले लें, हम अब्राहम के विषय में ले लें, हम इसहाक के विषय में ले लें, हम यूसुफ के विषय में ले लें, जिनके विषय में भी हम ले, हम दानियल के विषय में ले, हम शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में ले, लेकिन जब हम उनके साथ जीवन में घटी उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर की इच्छा को समर्पित करने के लिए कैसे अपने आप को उनसे, जो बातें उनके साथ में व्यतीत हुई है, यदि उन परिस्थितियों में हम पढ़ते हैं तो कैसे हम उस पर जय प्राप्त करके हम आगे बढ़े, उसके विषय में परमेश्वर हम सबों को सिखाना चाहता है, ताकि हम सिद्ध बन करके, जैसा मसीह यीशु चाहता है कि अपनी कलीसिया को अपने सामने खड़ी रखे, जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई जुर्री हो, परंतु वो निर्दोष और निष्कलंक हो। तो ऐसे निर्दोषिता और पवित्रता को हम धारण करके, जिसमें ना कोई हमारे अंदर दाग हो, ना कोई झुर्री हो, हम प्रभु के सामने उपस्थित रह सकें। तो आज इस गवाही के दिनों में मैं अपनी स्वयं की गवाही ही प्रस्तुत करता हूं। विगत जब पहला वेव कोरोना का चल रहा था, उस समय मैं 1 वर्ष हो गया, विगत 4 अगस्त को मैं पॉजिटिव हुआ था कोरोना से, और 9 अगस्त को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और घर पर ही मैं था। हॉस्पिटल से इलाज करा रहा था, लेकिन होम आइसोलेशन में था। और 9 तारीख को अचानक से सेकेंड हाफ से मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफी कम होने लगा और बहुत तेजी से गिरने लगा। तो प्रार्थना के लिए तमाम जगह प्रार्थनाएं की जाने लगी, हर एक ग्रुप्स में प्रार्थना निवेदनों को भेजा गया। और मैं अपने जो गवाही है इस जूम फैमिली के साथ में जुड़ करके इस चीज को इसलिए भी शेयर करता हूं कि जो उस समय से चला आ रहा सिलसिला आज भी बरकरार है, और जैसे परमेश्वर ने हम सबों को सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा का जो दान दिया है, वो परमेश्वर का वचन हम सबों को ये बताता है कि जब तक पवित्र लोग सिद्ध न बन जाए तब तक तुम ऐसे कार्यों को करते रहो, इसलिए कि पवित्र जन सब परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह की पूरी डील डॉल तक न बढ़ जाए। तो ऐसा एक एक जनों ने उस समय से लेकर के प्रार्थनाओं के माध्यम से आप लोगों ने एक दूसरे को उठाए रखा, हमें उठाए रखा। और उस दिन जो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो जो 9 तारीख का जो दिन था, उसमें जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने हॉस्पिटल्स में, उस समय स्थिति बहुत बुरी थी और हॉस्पिटल जाना भी उचित नहीं था। मैं विनती करने लगा, मेरे सन्मुख 2 व्यक्ति खड़े हुए। मैं परमेश्वर से विनती कर रहा था कि हे प्रभु, यिर्मयाह 17:13 के अनुसार से, हे प्रभु मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। और जो परिस्थितियां थी उसमें 2 व्यक्ति खड़े थे। एक व्यक्ति जो सामने खड़ा था, वो व्यक्ति मुझे बारंबार ये कह रहा था कि कई एक जो प्रयास आपके लिए किए जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल चले जाइए। और दूसरा व्यक्ति काफी दूर में खड़ा था, उसकी धीमी सी आवाज मुझे ये आई कि भाई तू अपने विश्वास में बना रह, क्योंकि अगर तू ये विश्वास करता है तो यही विश्वास तुझे जीवित रखेगा। और मैंने ये पहचान लिया कि जो धीमी आवाज थी वही आवाज यीशु मसीह की थी, और उसने अपने उस दूत के माध्यम से इस बात को मुझे बताया कि जो विश्वास मैं लेकर के आया हूं, भले ही वो छोटा सा विश्वास ही क्यों ना हो, लेकिन उस विश्वास में बने रहना है। और जो इतना सामर्थी परमेश्वर है, जिसके सन्मुख कोई भी बड़ी से बड़ी बात असंभव नहीं है, उसके लिए इस बात को पूरा कर देना हमारे लिए कोई ऐसा असंभव सा कार्य नहीं है। और उसके बाद से ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हुई, ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों का संपर्क हुआ, प्रार्थनाओं के माध्यम से, लोगों के मिलने जुलने के माध्यम से, फोन के माध्यम से एक दूसरे की सेवकाई, उनके ढाढ़स और उनके जो उचित समय में उचित सलाह दिया जाता है, वैसे सलाह के माध्यम से बहुतेरों ने मदद किया। और उसका परिणाम परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि मैं उस रात्रि की जो विषम परिस्थितियां थी, उस रात्रि की विषम परिस्थितियां से मैं बाहर निकल पाया। और
सांस लेने में दिक्कत होती थी। 15 दिन तक मैं उल्टा सोया रहता था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया कि वो एक एक अंगों की रक्षा करता है, और जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाते हैं उनमें से कोई तुझ पर सफल न होता है। उस चीज को उसने, शरीर के एक एक अंगों की रक्षा करके, उसने जब उसके बाद एक्सरे वगैरह कराया गया तो किसी भी अंग में किसी भी तरह का कोई कुप्रभाव नहीं था, जबकि मैं डायबिटिक्स से पीड़ित हूँ और विगत करीब 2005 से लेकर के 15 वर्षों से मैं डायबिटीज की दवा खा रहा हूँ। लेकिन मेरे न किडनी में कोई इन्फेक्शन पाया गया, न मेरे लीवर में इन्फेक्शन पाया गया, और जो भी और डायबिटिक के कारण जो भी उसकी जो और सेकेंडरी चीजें जो शरीर में होती हैं, वैसी कोई भी चीजें हमारे शरीर में नहीं पाई गई। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी रीति से हम सभी मसीह की देह की उन्नति के लिए जब तक हम सभी उस सिद्धता की ओर न पहुंच जाएं, तब तक परमेश्वर हम सबों की मदद और अगुवाई करता रहे और हम उस सिद्धता को प्राप्त कर लें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसा यीशु मसीह दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा और सिद्ध बन करके सब लोगों के लिए उद्धार का कारण बन गया। तो आज हम लोग ये देखना चाहते हैं वचन के अनुसार से कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या मायने रखते हैं, हम क्या है परमेश्वर की दृष्टि में, और हमारा कर्तव्य परमेश्वर के प्रति क्या है। यदि हम इस चीज को समझ जाएंगे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, तो हम अपने कर्तव्य को बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे, और उसके लिए हम अपने आप को जब समर्पित कर देंगे तो हमारे जीने का नजरिया बदल जाएगा, और हमारे लिए जो सर्वोच्च स्थान रहेगा वो परमेश्वर के लिए सर्वोच्च स्थान रहेगा। अब जब हम लोग वचन के अनुसार से देखते हैं और जानते हैं कि हम जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब हम लोगों ने विश्वास किया और उसको ग्रहण किया तो हम लोगों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब जो परमेश्वर हम सबों को ये बताता है कि हमें जो आत्मा मिली है, जिसके वो लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसके द्वारा हम हे पिता और हे अब्बा करके पुकारते हैं, और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। यदि हम रोमियो की पत्री, उसका रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसके 14 पद से पढ़ेंगे तो उसमें 15 पद से पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को ये बातें मिलती है। तो हम विश्वास करने के द्वारा और उस यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, लेकिन संतान से उस पुत्र तक पहुंचने के लिए उन कर्तव्यों का हमें निर्वहन करना है, उन बातों का हमारे अंदर होना आवश्यक है जिस पुत्र को, यदि हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हम सबों को यह बताता है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, अर्थात परमेश्वर के लिए सब कुछ है, और जिसके द्वारा सब कुछ है, अर्थात परमेश्वर के द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब बहुत से पुत्रों को परमेश्वर महिमा में पहुंचाना चाहता है, और इस कारण से उसने अपने उन पुत्रों को जिसे वो महिमा में पहुंचाना चाहता है, उनके निमित्त, उनके उद्धार के कर्ता को उसने दुख उठाने के लिए उसको भेज दिया, ताकि उसके द्वारा जो उद्धार प्राप्त किया जाए, उसके द्वारा जो संबंध परमेश्वर से हमारा उस आदम के द्वारा विच्छेद हो गया था, और उस महिमा को जो आदम के पाप करने के द्वारा वो जो महिमा वापस चली गई थी, उस महिमा को फिर से परमेश्वर हमें देने के लिए हमें आमंत्रित करना चाहता है। तो हम परमेश्वर के संतान, उसको ग्रहण और उस पर विश्वास करने के द्वारा ठहराए गए हैं, लेकिन संतान से पुत्र बनने के लिए हमें उन चीजों को करने की आवश्यकता है जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा उसने प्रस्तुत किया, और उन बातों को पूरा करके वो
इकलौते पुत्र के रूप में बना और हम उसके संगी वारिस के रूप में, जैसा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 17वां पद में हम लोग पढ़े, तो यदि संतान है तो हम उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। लेकिन इसमें एक प्रोविजो लगा हुआ है, एक कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन ये है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। यदि हम इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो प्रोवाइडेड दैट करके लिखा हुआ है। तो जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो जब यहाँ पर अब जो बातें आती है कि यीशु मसीह जो वो पुत्र था और उसने उस पुत्र होने के गुण को प्रकट किया और इस संसार में उसने ऐसा स्वभाव प्रकट किया, दीन बन गया, नम्र बन गया, और यही वचन हमें आज्ञा देता है कि हम जैसा वो दीन बना, जैसा वो नम्र बना, वैसे उस नम्रता और दीनता को हम धारण कर लें और हमारे अंदर का जो अहम है, जिससे जो मैवाद हमारे अंदर है, तो उस चीज को हम समाप्त कर दें। अगर ये चीज हमारे अंदर से समाप्त हो जाती है तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाने के योग्य होते हैं, क्योंकि वचन हमें यह स्मरण दिलाता है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जब हम आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे तो हम शरीर के कार्यों को किसी रीति से पूरा नहीं करेंगे, और शरीर के कार्य प्रकट हैं, उसके काम करने वाले लोग के विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो जब यीशु मसीह ने वो दुख उठाया तो उस दुख को उठाए जाने के द्वारा से उसने उस हमारे संबंध को, जो स्वरूप और समानता जो परमेश्वर ने आदम के रचे जाने के समय, जैसा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके 27वें पद के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि हम उसके स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं, बनाए गए हैं, उस स्वरूप और समानता को आदम ने खो दिया उस पाप के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह के स्वरूप के बिगड़ जाने के द्वारा, उसके रूप बिगड़ जाने के द्वारा, जैसा हम यशाया उसका 52वां अध्याय और उसके 14 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसका रूप इतना बिगड़ गया था कि वो देखने योग्य नहीं था। यदि हम यशाया की पुस्तक उसका 52वां अध्याय और उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन हम लोगों को ये बताता है कि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान न पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। अब ये जो रूप बिगड़ा यीशु मसीह का, वो स्वरूप और समानता हमारी परमेश्वर पिता के साथ में आ गई। क्या दुख यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, और हमारा संबंध, वो दुख जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा और हमारे संबंध को परमेश्वर पिता ने के साथ जोड़ दिया। पाप हमने किया था, सजा उसने उठाई और हमारे संबंध को उसने परमेश्वर से जोड़ दिया। परमेश्वर का ये अथाह प्रेम हमारे लिए प्रकट हुआ यीशु मसीह के माध्यम से, और वो इसी रीति से चाहता है कि जो दया हम पर परमेश्वर पिता के माध्यम से, परमेश्वर पिता की जो दया यीशु मसीह के माध्यम से हमारे लिए हुई है, उस दया में हम आगे बढ़ते चले जाएं। और इसी दया को स्मरण दिला करके पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में हम लोगों के लिए विनती करता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये पाएंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद, क्योंकि तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, हम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, पर अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो, पर अब तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। वो दया, परमेश्वर की दया यीशु मसीह के माध्यम से हम सबों पर प्रकट हुई। पहले हम जो कुछ भी नहीं थे, जो आदम के द्वारा हमारा संबंध विच्छेद परमेश्वर से हो गया था और जिस स्वरूप और समानता को हमने खो दिया था, यीशु मसीह के रूप बिगड़ जाने के द्वारा उस स्वरूप और समानता को हमने प्राप्त कर लिया। उसके लहू के द्वारा हम खरीद ले लिए गए, और उसके लहू के द्वारा जब हम खरीद लिए गए तो जैसा पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। जैसा इब्रानियों की पुस्तक उसका
5वां अध्याय और उसका 8वां और 9वां पद हम लोगों को ये बताता है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, तो सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए के उद्धार का कारण हो गया। हम क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? हम परमेश्वर की संतान है और हमें उस पुत्रत्व को हासिल करना है। आत्मा के द्वारा हमें लेपालकपन की आत्मा दी गई है, जिसके द्वारा हमें हे पिता और हे अब्बा कहते हैं, और उसके द्वारा हम मसीह के संगी वारिस ठहरे हैं। लेकिन जिन पुत्रों को वो अपनी महिमा में प्रवेश दिलाना चाहता है, उसके लिए संतान से उस पुत्र को बनने की प्रक्रिया में आज्ञा पालन एक विशेष महत्व रखता है। और जैसा इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 8वां 9वां पद हम लोगों को बताता है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अर्थात अब हमारे लिए सिद्ध बनने के लिए आज्ञा पालन की बात हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। अब हम लोग एक उदाहरण की ओर चलते हैं। यह उदाहरण हम लोगों को मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, जिसमें अब्राम के विषय में जिक्र है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। और यहोवा ने अब्राम से कहा, जब हम लोग पहला और दूसरा पद पढ़ते हैं तो उसमें यहोवा ने अब्राम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब यहाँ पर है आदम की कोई संतान नहीं है और इस समय आदम की अवस्था 75 वर्ष की थी। जब हम लोग चौथे पद को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को ये मिलता है कि उस समय आदम की अवस्था 75 वर्ष की थी और आदम ने ये आज्ञा परमेश्वर यहोवा की ओर से अब्राम के लिए थी और अब्राम उस आज्ञा के अनुसार चलने लगा। चौथा पद के अनुसार हम लोग देखते हैं कि अब यहोवा के उस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। अब चलते चलते वो मिस्र देश में पहुंचता है अब्राम। लूत अलग हो जाता है। परमेश्वर फिर से उन्हें अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाता है और इसी बीच में एक परिस्थिति उत्पन्न होती है और सारा कहती है, जब काफी वर्ष बीत जा रहे हैं तब सारा की कोई संतान नहीं थी। 16वां अध्याय में बताता है अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, तो हाजिरा नाम की दासी थी और सारा ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर दी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। ये प्रतिज्ञा 75 वर्ष की अवस्था में परमेश्वर ने उससे की थी और इस वर्ष अब्राम ने सारे की बात को मान ली और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। और फिर परमेश्वर ने अब्राम को फिर से दर्शन दिया। 17वां अध्याय, अब्राम को फिर से दर्शन दिया और ये अब्राम की अवस्था उस समय 99 वर्ष की थी। 17वां अध्याय, और जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अर्थात यहां तक अभी भी सिद्धता अब्राम के जीवन में नहीं आई थी, अभी भी उसे आज्ञा पालन करने की आवश्यकता थी। और इसी बीच में परिस्थितियों के अनुसार से इस्माइल का जन्म हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे जब हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसहाक का जन्म होता है और उस समय अब्राम का जो अवस्था थी वो 100 वर्ष थी। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और उसका 5वां पद। तो इन बातों के द्वारा अब हम लोग इस चीज को अगर देखेंगे कि ये बातें तो पुराने नियम में बीत चुकी, लेकिन आज हमारे लिए इसका क्या महत्व है? हमारे लिए इसका महत्व है कि जब आज्ञा पालन करने की आज्ञा परमेश्वर हमें देता है तो उस आज्ञा को के साथ प्रतिज्ञा को जब जोड़ता है तो उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हम जब तक पूरी रीति से हम समर्पित नहीं होते हैं और पूरी रीति से कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन जो उसकी आज्ञाएं हैं उससे हम विमुख नहीं होते हैं, तो वह परमेश्वर हमारे संग रह करके उन आशीषों को हमारे लिए
प्रदान करता है। और ये आज्ञा पालन हमारे लिए सिद्धता प्राप्त करने का एक जरिया है। जैसा यीशु मसीह के विषय में हम लोगों ने देखा कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सग आज्ञा मानने के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो यही पुत्र जिसकी समानता हमें दी गई है और उन पुत्रों को परमेश्वर अपनी महिमा में प्रवेश दिलाना चाहता है, तो क्या जिसकी समानता, जिसे यीशु मसीह अपने भाइयों के रूप में स्वीकार करता है, कहता है कि मैं उन्हें अपने भाई कहने से भी नहीं लजाता, क्या जब वो ऐसा कहता है, पहला इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 11 वद, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हमारा मूल, यीशु मसीह का मूल, पवित्र करने वाला का मूल और हमारा मूल, पवित्र किए जाने वाले लोगों का मूल एक है, आधार हमारा एक है, और वो हमें अपने भाई कहने से नहीं लजाता। तो कर्तव्य हमारा भी ये है कि जैसा दुख उठा करके उसने आज्ञा माननी सीखी और सब आज्ञा मानने वालों के लिए और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आज परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि कैसे अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ जाने से मनुष्यों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और इन दिनों में हम लोग ऐसे बहुतेरी चीजों को प्रत्येक परिवारों में देख पा सकते हैं कि कैसे जो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध बातें हैं, वो सारी बातें कैसे परिवारों के बीच में घट रही हैं, कैसे लोगों के बीच का प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है, कैसे पति पत्नी के बीच का प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है, कैसे बच्चे और माता पिता के बीच का आदर कम होता जा रहा है, माता पिता और बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो कम होता जा रहा है। और कई एक चीजों को हम विभिन्न माध्यमों से, प्रचार माध्यमों से, संचार माध्यमों से हम लोग देख करके इस चीज को देखते हैं कि कैसे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है और कैसे वो बातें जो दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय में लिखी हुई हैं, वो कैसे पूर्ण होती जा रही है और प्रेम से विपरीत कैसी बातें प्रकट हो रही हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हम सबों को ये चीज बताना चाह रहा है कि हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम आज्ञा पालन, जो परमेश्वर की आज्ञा है कि हम आज्ञा मानने सीखे, और जैसा मसीह यीशु दुख उठा करके उसने आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बन गया, यही आज्ञा पालन हमारे लिए सिद्धता की ओर ले जाने का कारण ठहरती है। और जब तक हमने देखा था कि जब तक पवित्र लोग परमेश्वर की पुत्र की समानता में, पहचान में एक न हो जाए, जब तक कि सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरी डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या की चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हम परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक हो जाएं, इसलिए परमेश्वर ने भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न वरदानों से परिपूर्ण किया है। और हमारा ये कर्तव्य है कि जब हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो उन बातों को, पहला कर्तव्य है आज्ञा पालन, और उस पहले कर्तव्य को शुरू करना हम लोग आरंभ करें। और जैसा यीशु मसीह ने दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखी और ये आज्ञा पालन उसे उस सिद्धता तक ले गई। अब्राहम जिस समय उसकी आयु 75 वर्ष की थी, उस बीच से 99 वर्ष की आयु तक परमेश्वर ने उसे दर्शन दे करके कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। आज हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन ये चीज बताना चाहता है कि हम भी इन परिस्थितियों में पढ़ करके यदि परमेश्वर की उन आज्ञाओं से विमुख होते हैं या उन्हें मानने में कोताही या ढिलाई बरत देते हैं, तो परमेश्वर का वचन हम सबों को आज सुधरने, अपने काम को सुधारने और अपने चाल चलन को सुधारने की आज्ञा देता है। और हमसे ये अपेक्षा करता है कि जैसा रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद हमें स्मरण दिलाता है। पहले पद में हम लोगों ने देखा कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और 2 पद हमें यह बताता है कि संसार के सदृश न बनो, क्योंकि
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश न बनो। जब हम यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं, तो अब हम अपने नहीं हैं, वरन उसके लिए हम खरीद लिए गए हैं, मसीह के संगी वारिस ठहरा दे गए हैं, परमेश्वर के पुत्र बना दिए गए हैं, मसीह के भाई कहलाने के योग्य हो गए हैं। वो महिमा जो हमारी खो गई थी आदम के पाप करने के द्वारा, उस महिमा में प्रवेश दिलाने के लिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमारे साथ में बांधता है। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जैसा आज्ञा मानकर उस पुत्र ने दुख उठा उठा करके आज्ञा मानी सीखी और सिद्ध बन गया, वैसे ही सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। और इसको पूरा करने के लिए हम दो तरह के कमांडमेंट्स हैं। एक पॉजिटिव कमांडमेंट्स है, हम पवित्र और निर्दोष कैसे ठहर सकते हैं। पवित्रता, हमें पॉजिटिव कमांडमेंट्स का पालन करने से हमें पवित्रता प्राप्त होती है, और नेगेटिव कमांडमेंट्स जो दिए गए हैं उसको नहीं करने से हमें निर्दोषिता प्राप्त होती है। पॉजिटिव कमांडमेंट्स वो हैं कि हम किन किन कार्यों को करने की आज्ञा दी गई है, जैसे भले कार्य प्रकट करो, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, माता पिता का आदर करो। ये जो पॉजिटिव आज्ञा है, जिसे करने की आज्ञा दी गई है, इन आज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा हम पवित्रता को पूरी करते हैं। और निर्दोषिता क्या है? जो नेगेटिव कमांडमेंट्स है, क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, डाह नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, इन सारी चीजों को नहीं करके हम उस निर्दोषिता का पालन करते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कैसा देखना चाहता है, जब इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 27वां पद हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें वो अपनी कलीसिया को देखना चाहता है कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अर्थात हम उसके पास खड़ी हो, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया से बढ़ करके उस तेजस्वी कलीसिया जो तेज आदम का उस स्वरूप और समानता को खो देने के द्वारा घट गया था, वो तेज जो अपने पुत्र को दे करके उस महिमा में प्रवेश दिलाना परमेश्वर चाहता है, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना करके अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन वो पवित्र और निर्दोष हो। इस पवित्रता और निर्दोषिता को कायम रखने के लिए पवित्र आत्मा के संचालन में चलने की आवश्यकता हमें है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 14वें पद में हम लोगों ने पढ़ा कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसलिए हमें ये आवश्यकता है कि हम इस पवित्रता और निर्दोषिता को बनाए रखें, और जिन पुत्रों को परमेश्वर उस महिमा में, जैसा हम लोगों ने इब्रानियों की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसके 10वें पद में हम लोगों ने देखा कि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बन करके सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। और उद्धार के कर्ता को ये उचित लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो अपने इकलौते पुत्र को ऐसे दुख की भट्टी से गुजार करके ले जाए। और हम सबों को भी अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है। इन परिस्थितियों पर जिसमें हम जीते हैं, उन परिस्थितियों में, इस संसार में विभिन्न तरह की परिस्थितियां हमारे साथ में जुड़ी रहेंगी, लेकिन इन परिस्थितियों में एक एक चीजों पर हमें जय प्राप्त करना है। और इसमें सहायता हमारी पवित्र आत्मा करता है। उसके संचालन में यदि हम चलेंगे तो शरीर के कार्य को किसी रीति से पूरी न करेंगे, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं, ताकि जो हम करना चाहें वो हम न कर पाए। अगर शरीर की कार्यों को पूरा करने की हमारी मन की इच्छा हो भी रही है, आत्मा वो कार्यों को पूरा करने से हमें रोक देगा। और यदि हम शरीर के संचालन में चल रहे हैं तो आत्मा के संचालन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रकट करने के लिए शरीर इजाजत ही नहीं देगा। लेकिन वचन हमें यह बताता है कि जब हम उसके लहू से खरीद लिए गए हैं, और स्मरण दिलाता है कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बिगड़ता चला जाए। ऐसे ही एक यिर्मयाह की पुस्तक के अनुसार से इस्राएलियों को ये आज्ञा मिली थी कि अपने बुरे काम से फिरो, और कई वर्षों से
उन्हें ये आज्ञा दी जा रही थी, अपने दासों भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्हें स्मरण दिलाया जा रहा था कि अपने अपने बुरे कार्यों से फिरो, लेकिन उन्होंने उन बातों को उचित नहीं माना, उन्होंने अपने मनों को नहीं फिराया और परिणाम ये हुआ कि 70 वर्ष की बंधुआई में उन्हें इस्राएलियों को जाना पड़ा। और हम लोग ये देखते हैं कि कैसे नबूकदनेस्सर की बंधुआई में, नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा उन्हें अपनी बंधुआई में ले जाता है। तो आज भी परमेश्वर का वचन हम सबों को बुरे काम से, बुरे चाल से फिरो, संसार के सदृश न बनो, ये चेतावनी देता है, क्योंकि उसका वो आना, अपनी कलीसिया को ले जाना निश्चित है। एक एक बातें जो पूर्व में पूरी हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में भी पूरी होने वाली हैं, और उसके लिए जो तैयारी का समय है वो हमारे इस जीवन में रहते तक ही हम इस तैयारी को कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आज के इस समय के माध्यम से एक बार फिर से हम सबों को स्मरण दिलाना चाहता है कि हम अपने उस पहचान को जाने कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या महत्व रखते हैं। उसने कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। वो हमारे चित्रों को अपने हथेलियों पर खोद करके बनाया है, और वो चाहता है कि अपने बहुतेरे पुत्रों को उस महिमा में पहुंचाए जिस महिमा को आदम ने पाप के द्वारा खो दिया। तो जब हम मसीह के संगी वारिस ठहराए गए हैं, मसीह हमें भाई कहने से नहीं ले जाता, तो जैसा कर्तव्य यीशु मसीह ने अपने पिता के लिए के साथ बने रह करके पूरा किया, तो वैसे कर्तव्य, वैसे आज्ञा पालन को हमें भी पूरा करना है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय भी हम सबों को स्मरण दिलाता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसमें हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो परमेश्वर हम में बना रहेगा। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर के रहने का स्थान है। जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ेंगे, 2 राजा में हम लोग देखेंगे तो कैसे मनुष्य के पाप ने कैसे बेबीलोन की बंधुआई में जाने के लिए इसराइलियों को विवश कर दिया, परमेश्वर को उस निर्णय के लिए विवश कर दिया, उस बंधुआई में ले जाने के लिए उसे विवश कर दिया, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के भवन को अपवित्र कर दिया था। अन्य देवताओं की मूर्तियों से उसने वेदियों को पाट करके रख दिया था। आज हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। क्या हम अपने हृदय में उस परमेश्वर को रख रहे हैं, या उसकी बनाई हुई वेदी, जैसा उसने कहा था कि इसमें मेरा नाम होगा, हम इसमें अन्य चीजों को महत्व दे करके उसके नाम को धुंधला कर रहे हैं। आज एक बार फिर से परमेश्वर हम सबों को स्मरण दिलाना चाहता है कि जैसा हम क्या हैं, हम उसकी दृष्टि में अनमोल है, हमारा महत्व उसकी दृष्टि में बहुत है वो, और हम अपना कर्तव्य उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए कर सकते हैं। और इसके लिए मसीह हमारा आदर्श है, और वो हमारे लिए आदर्श दे करके गया, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम इन बातों पर जय प्राप्त करके संसार में जीते हुए, संसार के सदृश न बन करके हम आत्मिक कार्यों को अपने जीवन के द्वारा पूरा करें, और जैसा परमेश्वर की इच्छा है उसे जानते हुए, भली भांति इच्छा को हम जानते हुए अनुभव से हम उसके अनुसार से अपने जीवन को समर्पित कर सकें। परमेश्वर आप ही हम सबों की मदद और अगुवाई करें कि हम ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करके उसकी जो योजनाएं हैं अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप एक बार फिर से हम सबों को यह अवसर देते हैं कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज भी जब हम जीवित अवस्था में हैं, तो प्रभु जी हमारे लिए विकल्प है कि हम आपके उस राह का चुनाव कर लें जो यीशु मसीह आप हैं प्रभु जी। क्योंकि शुरुआत ये मायने नहीं रखती कि हमने शुरू कैसे किया हो, लेकिन अंत उस इनाम को पाने का हमारा जो लक्ष्य है वो इनाम हमें प्राप्त होना जरूरी है। न अन्यथा प्रभु जी यदि हम बीच में बहक जाएंगे तो प्रभु जी अगले पिछले किए जाएंगे और पिछले अगले किए जाएंगे। प्रभु जी आपका वचन स्पष्ट रूप से बताता है, और प्रभु जी चुनाव आपने हमारे ऊपर छोड़ा है, चुनाव आपने आदम और हवा के लिए दिया था कि तुम सब कुछ खाना लेकिन भले पूरे के वृक्ष का फल न खाना। आज हमारे लिए भी चुनाव है प्रभु जी, हम किस चीज का चुनाव। आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नाश हो, आप बहुत से पुत्रों को उस महिमा में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। और यीशु मसीह आपने कहा भी कि मेरे पिता के घर में रहने में बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम
आज्ञा मानना सीख करके हम उस स्थिरता को प्राप्त कर लें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवारों के लिए और मांगते हैं प्यारे परमेश्वर कि हर एक उस आज्ञा पालन के महत्व को समझने सके। हाँ प्रभु जी, यदि कोई घटिया कोई कमियां हमारे अंदर है, जो उस प्रेम को, जो आपका प्रेम है वो हमारे अंदर घटता हुआ महसूस होता है प्रभु जी, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसे आप दूर कर दें प्रभु जी, और फिर से उसी प्रेम को, हाँ प्रभु जी, जो आपने कहा कि मुझे तेरी जवानी का वो स्नेह स्मरण आता है, वो प्रेम स्मरण आता है, उसी प्रेम को जिसमें हमने प्रथम विश्वास किया था और जिस उत्साह और उमंग और जिस प्रेम के साथ हमने सब कुछ कर देने की प्रतिज्ञा आपके साथ में की थी प्रभु जी, वैसे ही प्रेम को आपकी अधीनता को स्वीकार करते हुए हम प्रदर्शित करने वाले बनने सके। एक एक जन कोई भी नाश ना हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब परेशानियां बहुत आई, दानियल अपने संगी भाइयों के साथ में गया और परमेश्वर की दया पूरे पंडितों के लिए, जो पूरे देश के पंडित थे, सारे के बचाए जाने के लिए प्रार्थना की। आज प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हर एक लोग आपके बनाए हुए रचना है प्रभु जी, प्रार्थना करें अपनी दया को प्रकट करें और प्रभु जी किसी को भी नष्ट न होने दे प्रभु जी, हर एक के मन और हृदय पर कार्य करें, अपनी पवित्र आत्मा की हाँ प्रभु जी सहायता दे, ताकि हम में से हर एक जहां भी है हाँ प्रभु जी उस अदन की वाटिका में उसकी रक्षा करे और उसमें काम करने पाए। सब आदर महिमा आपको देते हैं। जब रात्रि घिर आई है, हम सभी आज रात्रि में मीठी नींद को प्राप्त करें और कल की एक नए सुंदर मुहूर्त को देख पाए। प्रभु जी, जितने बीमार हैं सारे बीमारों को, जिस भी अवस्था में कमजोर हैं, लाचार हैं, जिस भी अवस्था में, हर एक को प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु जी, आपके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। आपका रूप बिगड़ गया कि मनुष्यों से जानना पड़ता था, इसलिए कि हम उस स्वरूप को प्राप्त कर लें जो हमने खो दिया था। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उसी सामर्थ्य लहू को एक एक परिवार, एक एक लोगों के ऊपर बढ़ा और प्रभु जी हर एक निर्बलताओं को दूर कर, हर एक दुर्बलताओं को दूर कर और प्रभु जी हर एक को अपनी शांति से परिपूर्ण करें। किसी के अंदर से भी वो प्रेम, आनंद और शांति जिस पर पहला आक्रमण शैतान द्वारा किया जाता है, किसी रीति से हमारे अंदर से प्रभु जी वो हमारा विरोधी ना छीन सके। पर फिर से सारे लोग दीनता की प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। यीशु सहाय।